चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 का, ठीक है, पिन किधर गया, क्षितिज भाग 2 का पहला चैप्टर सूरदास, और सूरदास के बारे में अगर देखा जाए तो सूरदास के पद हम लोग को पढ़ना फिलहाल, ठीक। तो पहले हम लोग सूरदास के बारे में जान लेते हैं। स्क्रीन पे क्लियर सबको आ रहा है, ठीक है, सभी को क्लियर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं इसको बेहतर ढंग से करने को, अच्छा ये जो फोटो देख रहे हैं बाबू सूरदास जी का है, ये तो पहचानने के बाद नहीं, लिखा हुआ तो सूरदास का है। चलिए इसको थोड़ा सा और बेहतर करने का प्रयास करूंगा मैं। थोड़ा सा और बड़ा करने का प्रयास कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं। नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, वापस आ जा रहा है ना, चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आइए देखिए सूरदास के बारे में, आखिर आप कहिएगा सर सूरदास के बारे में क्यों पढ़े, हमको तो किताब पढ़ना है। तो बाबू सूरदास के जीवनी से भी 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो पहले थोड़ी सी जानकारी, कम से कम उतना क्वेश्चन, कम से कम देखिए जो भी राइटर हैं, मान लीजिए जो आपके पास, आपके आसपास जो बच्चे नहीं, अगर चैनल, इस चैनल पर या इस यूट्यूब जो एप्स पर नहीं है, तो कम से कम उनको बोल दीजिएगा कि जो भी लेखक या कवि हैं, उनका जन्म मृत्यु, उनकी रचनाएं और उनकी शिक्षा या उनके गुरु कौन कौन थे, इसके बारे में जानना आवश्यक है। क्लियर है? तो हम लोग शुरू करते हैं। साफ साफ दिख रहा आप सबको? चलिए हम किताब लेकर बैठे हैं, गुड, क्या बात है। सर ग्रामर जो बचा है वो लास्ट में करवाएंगे क्या? बिल्कुल करा देंगे, चिंता ना कीजिए। और किसी ने कहा सर खोटा का क्लास होगा क्या? नहीं बाबू, ये हिंदी का क्लास है, और ये भी यही चीज बोलकर मैं आया हूं कि मैं हिंदी पढ़ाऊंगा आपको, ग्रामर और बुक दोनों, खोटा नहीं बाबू। तो बेवजह की बातें नहीं करेंगे आपसे हम, तो सिर्फ हिंदी। आइए मिलते हैं। सूरदास बोलता है कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? एकदम नोट करते जाएंगे, अगर किताब है तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए बाबू, 1478 में हुआ था। क्लियर है? अब 1478 में जब हुआ था तो ऐसा कहा जाता है, ठीक। अच्छा एक चीज और जानते होंगे कि वो जन्मांध थे, ठीक। तो किसी का मानना है, देखिए इसमें किंवदंतियां हैं कि किसी का मानना है कि वो बचपन से अंधे थे, और किसी का मानना है कि वो बाद में हुए थे, अभी तक क्लियर नहीं है। तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। जन्म स्थान के बारे में अगर हम बात करें बाबू, जन्म स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो यहां भी लोगों को कंफ्यूजन है। उनका जन्म स्थान 2 माना जाता है। कुछ लोगों के मान्यता के हिसाब से अगर हम चले तो उनका एक मान्यता है कि मथुरा के निकट रुणकता जो जगह है, देखिए बाबू ये वाला ना होता है ना, ये ऑथेंटिक है, मुधानी ना, मथुरा के निकट रुणकता जो जगह है वहां पे माना जाता है एक मान्यता के हिसाब से, ठीक, उस क्षेत्र के हिसाब, उस क्षेत्र में। सेकेंड मान्यता अगर हम देखें, सेकेंड मान्यता, तो उनका जन्म स्थान अभी जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास जो सिंही नामक जगह है ना बाबू, वहीं पे माना जाता है, ठीक। क्लियर है? अच्छा ये 3 चीज तो याद हो गया। पहला चीज कि उनका जन्म 1478 में हुआ था। क्लियर है? अच्छा जूम करेंगे तो बाबू थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, मैं प्रयास में था लेकिन नहीं हो पाया। आज काम चलाइए, बोले तो टेक्निकल फॉल्ट ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए आज भर काम चलाइए, नेक्स्ट मैं उसको पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट।
बाबू नहीं हो रहा है, आज भर काम चलाइए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो एक चीज हम लोग याद कर लिए कि उनका जो जन्म है 1478 में हुआ। उनके जन्म स्थान के बारे में पहला है मथुरा के निकट, सुनिए ध्यान से, किताब है तो कोई दिक्कत नहीं। मथुरा के निकट रेणुका जो क्षेत्र है वहां पे माना जाता है। सेकेंड मान्यता अगर देखा जाए, सेकेंड मान्यता अगर देखा जाए तो दिल्ली के आसपास जो सिंह नामक जगह है ना वहां पे। क्लियर है, एकदम माइंड में बैठा लीजिए। जन्म 1478 में, जन्म स्थान के बारे में कंफ्यूजन है। कुछ लोग का मानना है क्या चीज, मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में। सेकेंड मानना है कि दिल्ली के आसपास जो सिंह नामक जगह है वहां पे। तीन चीज क्लियर हुआ, ठीक। चलिए उसके बाद क्या कहते हैं कि महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टाछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। बाबू एक बल्लभाचार्य जो महाप्रभु गुरु थे, ठीक है, वो एक अष्टाछाप की रचना किए थे, ठीक है। उसमें अष्टाछाप में 8 कवि थे। कितने थे, ठीक है बाबू, अष्टाछाप में 8 कवि थे। उन 8 कवियों में सूरदास का जो स्थान था सर्वोपरि था, मतलब सबसे उन 8 में हेड माने जाते थे कौन, सूरदास। क्लियर है। अगर क्वेश्चन यहां बनता है कि अष्टाछाप के लेखक कौन है तो आपका उत्तर होगा महाप्रभु बल्लभाचार्य। अगर क्वेश्चन पूछ दे, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि अब अष्टाछाप के लेखक कौन है तो क्या कहिएगा, महाप्रभु बल्लभाचार्य में टिक लगाइएगा। फिर क्वेश्चन पूछे कि अष्टाछाप में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है तो टिक लगाइएगा सूरदास। क्लियर है। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अष्टाछाप में कितने कवि हैं, यहाँ पे अष्ट माने 8, अष्ट मतलब 8 लिखा हुआ है, तो अष्टाछाप में 8 कवि हैं। क्लियर है। चलिए अभी मैं सबका कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बाद में ना, अच्छा पढ़ दे रहा हूं, किताब अलग कॉपी लेकर बैठ। हाँ ठीक है, आइए मिलते हैं यहां तक। तो 4-5 चीज याद हो गया। पहला चीज जन्म स्थान, दूगो है मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र, सेकेंड दिल्ली के आसपास सिंह, उनका जन्म तारीख जो डेट जो है 1400, डेट नहीं ईयर 1478। उनका जो गुरु है जो अष्टाछाप में आते हैं तो महाप्रभु बल्लभाचार्य, ठीक है, शिष्य थे इनके। अष्टाछाप के लेखक कौन है, महाप्रभु बल्लभाचार्य। अष्टाछाप में कितने कवि हैं, 8 कवि हैं। अष्टाछाप में सर्वश्रेष्ठ कौन है, सूरदास हैं। क्लियर है, यहां तक याद हो गया होगा, ठीक है, ठीक ना। अगर मान लीजिए लिखना चाह रहे हो तो सीधा सीधा ऐसे कर दीजिए, जन्म और जन्म देकर 1478। स्थान अगर करना चाहते हैं तो स्थान में कर दीजिए कि लोगों के मान्यता के अनुसार। एक में लिख दीजिए मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र, सेकेंड में लिख दीजिए दिल्ली के आसपास सिंह नामक स्थान। अष्टाछाप के लेखक महाप्रभु बल्लभाचार्य, उनके शिष्य सर्वोपरि सूरदास। अष्टाछाप में कवि कितने, 8। यहां तक तो क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। जब बल्लभाचार्य से भेंट नहीं हुआ था तब, क्लियर है, फिर से सुन लीजिए, जब महाप्रभु बल्लभाचार्य से भेंट नहीं हुआ था, जब उनकी शिष्यता ग्रहण नहीं हुई थी, उससे पहले मथुरा और वृंदावन के निकट रहते थे। तो एक चीज तो मैंने कह सकते कि मथुरा और वृंदावन के, तो हो सकता है कि उनका जन्म मथुरा के आसपास हो ना। देखिए यूपी और दिल्ली तो सटा हुआ है, तो लगभग क्षेत्र मानिए। तो कहां अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वो अक्सर कहां रहा करते थे, तो अक्सर मथुरा और वृंदावन के जो बीच जो जगह है ना गौ घाट, वहां पे रहा करते थे। क्लियर है। अच्छा, किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, किस भगवान के मंदिर में या किस मंदिर में वो भजन कीर्तन करते थे, तो क्या बोलिएगा, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, और सन
1583 में, कितना में बाबू, सन 1583 में उनकी मृत्यु हो गई बाबू। क्लियर है? 1583 में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है बउआ। और जन्म कितना में हुआ था वो, 1478 में हुआ था। सोच लीजिए कितने साल जिए हैं। अगर 1478 से 1578 करेंगे तो 100 साल, और 78 में 5 जोड़ दीजिए तो 83 हो गया। मतलब 105 साल वे जीवित रहे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूरदास की आयु कितने वर्ष की थी, तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे, 105 साल के। या फिर उनका जन्म मृत्यु का कब से ना, उनका जीवन काल कब से कब तक था, उनका जीवन काल कब से कब तक था, तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे आप कि 1478 से 1583 ये उनका बाबू जीवन काल है। कहा है बाबू, जीवन काल। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर पूछ दे कि सूरदास का जीवन काल बताइए, इनमें से कौन है, तो इसको टिक लगा देंगे। और इसको याद करने के लिए सिंपल तरीका है, जन्म याद कर लेंगे और मृत्यु याद कर लेंगे, हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो उनकी मृत्यु जब 1583 में हुई, भाई कोई जगह होगा तो बाबू जगह का नाम है पारसौली। क्या नाम है? पारसौली। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। चलिए एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं। ठीक, चलिए सर स्लो पढ़िए। ठीक है, आप हिंदी किताब बहुत मस्त पढ़ाते हैं सर। बाबू बात आपको समझ में अच्छा आता है, इसीलिए लगता है कि हम अच्छे पढ़ाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाते हैं अच्छा। चलिए मिलते हैं। तो एक बार यहां तक रिवीजन मैं आपको बोल दूं, आप ध्यान से पहले सुनिएगा। हमने पढ़ा अभी तक कि सूरदास का जन्म 1478 में हुआ है। ये क्लियर है? पहला पॉइंट याद कर लीजिए कि सूरदास का जन्म 1478 में हुआ है। कहां हुआ भाई? तो लोगों के मान्यता के अनुसार 2 स्थान माने जाते हैं। पहला स्थान है मथुरा के निकट जो रेणुका क्षेत्र है। आई रिपीट, मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ है। सेकेंड मान्यता के अनुसार दिल्ली का के आसपास को जो जगह है सिंही, वहां पे हुआ है। क्लियर? 3 चीज याद हो गया। महाप्रभु बल्भाचार्य के परम शिष्य रह चुके हैं सूरदास। महाप्रभु बल्भाचार्य के परम शिष्य रह चुके हैं सूरदास। उनके द्वारा लिखित अष्टाछाप में, मतलब बल्भाचार्य द्वारा लिखित अष्टाछाप के कवियों में अगर सर्वोपरि किसी का अगर स्थान आता है तो हमारे सूरदास जी का आता है। क्लियर है? मतलब अष्टाछाप के 8 कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान अगर कोई रखता है तो कौन रखते हैं? सूरदास। क्लियर है? यहां तक क्लियर। आगे क्या बोलता है कि उनका जो जीवन यापन जो बीता, जो जीवन बीता वो कहां बीता? मथुरा और वृंदावन। मथुरा और वृंदावन के बीच में जो गौ घाट एक जगह है वहां पे बीता, और वहीं पे उसी के लगभग जगह पे श्री नाथ जी का मंदिर है। वहीं पे वो भजन कीर्तन करते हुए अपना जीवन यापन बिता दिए। क्लियर है? और 1583 में उनकी मृत्यु हो गई। जगह है पारसौली। जगह है पारसौली। देखिए यहां तक तो क्लियर है, याद हो गया होगा आपको और समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जब इनका जन्म देख लिए, मृत्यु देख लिए, तो हमने कहा कि जन्म और मृत्यु के साथ साथ हम लोगों को क्या देखना है बाबू? रचना भी देखना है। क्या देखना है? रचना। ठीक, चलिए अब क्या कहता है कि उनके 3 ग्रंथ है। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि सूरदास के कितने ग्रंथ? सूरदास के कितने ग्रंथ? तो सीधा सीधा आपका उत्तर होगा कि सूरदास के 3 ग्रंथ। क्लियर है बाबू? अब 3 ग्रंथ जब पूछा तो जाहिर सा बात है बोलेगा कि 3 ग्रंथ का नाम बताइए, बोलेगा ना।
3 ग्रंथ का नाम बताइए। तो उनका 3 ग्रंथ में पहला है बाबू सुरसागर, सेकेंड है साहित्य लहरी और तीसरा है बाबू सुर सरावली। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए। सूरदास के प्रमुख 3 ग्रंथ, कितने ग्रंथ? 3 ग्रंथ। सब देखिए स से शुरू होगा, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। क्लियर है? क्लियर है? फिर से देख लीजिएगा। देखिए इसमें सुर लगा हुआ, मैंने सूरदास वाला सुर लगा हुआ है। सुर सरावली में भी देखिए सुर लगा हुआ है और यहाँ पे साहित्य लहरी है, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठा लीजिएगा। सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली, ये 3 इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और यही तीनों से इनकी ख्याति प्राप्त हुई है। और सबसे अधिक अगर ख्याति प्राप्त हुई है तो सुरसागर से। किससे? सुरसागर से। क्लियर है? फिर से अगर क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन अब सुनिए। पहला क्वेश्चन कि सूरदास के कितने ग्रंथ हैं, तो बोलेंगे एकदम 3 ग्रंथ हैं। ठीक, तीनों ग्रंथ का अगर नाम पूछा जाएगा तो सुर लगा हुआ तो 2 तो क्लियर हो गया कि सुरसागर और सुर सरावली सूरदास में है, और एक जोड़ दिएगा साहित्य लहरी। तो तीनों में याद नाम अगर कर लेंगे, ऑप्शन में आएगा तो टिक लगा देंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सर्वाधिक लोकप्रियता किस रचना से मिली है, तो आपका उत्तर होगा बाबू सुरसागर। किससे? सुरसागर से। आइए आगे कहता है कि खेती पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर कविताओं में मिलता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत देश है ना, वो कृषि प्रधान देश है, यानी किसानों का है, गांव है। हमारे यहाँ शहर हो न हो, हमारे यहाँ गांव अच्छे मिलते हैं और गांव में अक्सर खुशियां मिलती है। अभी जितने सारे गर्मी में सारे बच्चे होंगे, गांव जाते हैं लोग घूमने, और जो इंटरेस्ट, जो मजा गांव में है बाबू शहर में नहीं। शहर चकाचौंध की जगह है, लेकिन गांव सुकून की जगह है। ठीक है, तो कहता है कि जो सूरदास की रचना है बाबू, सूरदास की रचना है, उसमें क्या मिलती है? खेती गृहस्थी माने किसानी मिलती है, और पशुपालन वाला जो जगह हमारा है। क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा भारत समाज कैसा है, हमारा भारत समाज कैसा है, तो खेती और पशुपालन वाला है। ऑप्शन देगा, टिक लगाइएगा याद से। ठीक, तो इनकी रचनाओं में खेती और पशुपालन वाले समाज का जो झलक है ना बाबू, एकदम दिखता है। दैनिक अंतरंग, इसका कहने का मतलब ये होता है, अंतरंग मतलब जो दैनिक, अब अंतरंग कुछ और मत समझिएगा। अंतरंग मतलब कि ये किसान, एक व्यक्ति, एक समाज का 0 से 0 व्यक्ति, सबसे लास्ट व्यक्ति समाज का, उसके जीवन में क्या घटित हो रहा है। ठीक, वह इस भारत के बारे में क्या सोचता है, समाज के बारे में क्या सोचता है, उसका दैनिक जीवन कैसा है, सुबह से लेकर शाम तक कैसा है, उस सब के बारे में सूरदास के रचना में मिलता है। ठीक, फिर कह रहा है कि मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण मिलता है। मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव कैसा है, उसका अच्छा है, खराब है, लोगों के प्रति उसकी मनसा क्या है, उसका चरित्र कैसा है, इन सभी के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो सूरदास की रचना को आप भली भांति पढ़ सकते हैं। और अगर सबसे ज्यादा जाननी है तो सुरसागर को आप एकदम पढ़ सकते हैं। ठीक, तो बोलिएगा कि सर सुरसागर को अगर हम पढ़ेंगे तो किस भाषा में मिलेगा? आप तो हिंदी में हमको बता रहे हैं, तो क्या उधर हिंदी में मिलेगा? तो बाबू सूरदास की जो भाषा है ना, उसी भाषा में वो किताब लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, उसका अनुवाद मिलेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। तब आता है कि सूरदास की भाषा कौन सी थी। क्लियर है? तो आइए भाषा के बारे में आगे फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि सूरदास की भाषा जो है वो ब्रज है। क्या है? ब्रज है। अभी तक 2 भाषाओं का जिक्र अक्सर सुने होंगे, अगर याद होगा, एक भाषा ब्रज और एक भाषा अवधी। हिंदी तो सुने ही सुने, ये 2 भाषा खासकर रचना में अक्सर मिलता है। मैंने जो कृति, जो किताब लिखा था, वो 2 भाषा होता है।
तो ब्रज भाषा के अगर कोई लेखक अच्छे कवि माने जाते हैं तो बाबू वो सूरदास हैं। यानी सूरदास की रचनाओं की भाषा अगर पूछेगा तो ब्रज भाषा मारिएगा, अवधि बिल्कुल नहीं मारना है। आगे का जो कवि होंगे उनके बारे में देखेंगे तो आपको हम बताएंगे। ठीक, आगे आइए। अब कहते हैं कि सुर, वात्सल्य और श्रृंगार रस। ठीक, अब दो बातें आगे बाबू, क्या क्या है पहले इसको पढ़ लीजिए तब। सूरदास जो हैं वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक, चलिए क्या कह रहे हैं बाबू, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं ना कि सूरदास जो है वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर श्रेष्ठ कवि तो आप यहां भी हमको बताए थे, यहां भी बता रहे, तो श्रेष्ठ आखिर है किसमें? तो बाबू यहां अष्टाछाप में सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति अष्टाछाप में थे सूरदास। अब कहने का मतलब ये है वो बेहतर थे तब नहीं धर्म का नाम हुआ, तो वही बेहतरी अपनी रचनाओं में भी दिखाएंगे वो। चलिए तब क्या कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगर रचनाओं में या साहित्य में, समझिए रचना छोड़ दीजिए, पूरे साहित्य में अगर कोई वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का कोई कवि है, दोनों मिला के, श्रृंगार को छोड़ दिए अलग अलग नहीं, वात्सल्य और श्रृंगार को जब मिला दीजिएगा, उसके अगर सर्वश्रेष्ठ कवि अगर कोई माने जाते हैं तो ये सूरदास है। श्रृंगार के कोई अलग हैं, जब वो ग्रेजुएशन लेवल का जब किताब पढ़ाएंगे ना सीजीएल के लिए, तो वहां वो रस अलग से पढ़ना तब बताएंगे। ठीक, फिर भी छोटा मोटा आप जान लीजिए छोटे भाग में, ठीक ना, छोटे भाग में ये जान लीजिए आप कि क्या है। सो देखिएगा, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे बाबू। ठीक, आइए पहले जान लीजिए आप कि वात्सल्य क्या होता है और श्रृंगार क्या होता है। वात्सल्य का मतलब होता है पुत्र प्रेम। ठीक, पुत्र कहने का मतलब कि मेरा या आपका नहीं, मैंने एक बच्चे से प्रेम अगर आपका है, बच्चे से प्रेम अगर आपका है तो वो वात्सल्य होता है, वात्सल्य प्रेम होता है। एक माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम दिखाना वात्सल्य प्रेम होता है बाबू। और बच गया श्रृंगार, तो श्रृंगार क्या होता है भाई? सोचने वाला बात है, श्रृंगार क्या होता है? तो बाबू श्रृंगार वो नहीं होता है जो आप सोच रहे हैं कि जो महिलाएं श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार कहने का मतलब कि रचना को कितना सुंदर आप बनाते हैं रस के साथ, वो श्रृंगार होता है। ठीक, रचनाओं में किन शब्दों का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं जिससे आपकी रचनाएं रस से परिपूर्ण हो जाती हैं? किससे बाबू? रस से। तो वात्सल्य और श्रृंगार रस होगा। अब कहिएगा सर रस है क्या चीज? ठीक, सुसागर राय, हाँ चलो ठीक है। अब रस का है क्वेश्चन बनता है, तो इसी में से कहेंगे कि सर वो जो गन्ना के रस होता है वो तो रसे है ना, गन्ना के रस है, अनार के रस है। सर इंग्लिश में जूस कह दे, हिंदी में रस कह दे, ये ना बबुआ। वो आप जो रस कह रहे हैं वो पीने वाला है, उससे भी बेहतर रस देखिए, ये वाला रस जो लिखे है ना बाबू, ये रस ये होता है। क्या होता है सो सुनिएगा, रस क्या होता है बता दे रहे हैं, हम आपको उसकी अनुभूति कराने का प्रयास करेंगे। जब आप मंच के सामने बैठे हैं, जैसे ये टीवी स्क्रीन है ना बाबू, तो टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने मैं नहीं हूं, आप अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन में जो कुछ देख रहे हैं, मान लीजिए मेरा क्लास नहीं चल रहा है, क्लियर है, आप कोई फिल्म, कोई कॉमेडी समथिंग, कोई फिल्म या फिर कोई सीरियल जो भी आप देख रहे हैं, ठीक, या फिर स्टेज शो देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके देखने के दौरान जो उस स्टेज पर या टीवी स्क्रीन पर या जहां कहीं भी
नायक और नायिका के द्वारा, नायक और नायिका के द्वारा किए गए अभिनय से अगर आपको आनंद की प्राप्ति होती है, फिर से सुन लीजिएगा, मंच पर या स्क्रीन पर किए गए नायक नायिका के अभिनय से अगर आपको आनंद की प्राप्ति होती है, वही आनंद रस कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत? आप अगर कहीं पे हैं, मंच पर कहीं नृत्य प्रोग्राम चल रहा हो, जिसको डांस कहते हैं आप, तो अगर आप स्टेज पर जो कलाकार हैं वो अगर अपना अभिनय कर रहे हैं और उन लोग नाच रहे हैं या गा रहे हैं, समथिंग कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, और बेवश आपके पैर थिरकने लगते हैं, शरीर में एक अजीब सा जोश जुनून उत्पन्न हो जाता है ना बाबू, उसी को रस कहते हैं। फिल्म देखते देखते कभी कभी आपकी आंख से आंसू आ जाना, बेवजह आपका हंस जाना, बेवजह मुस्कुरा जाना, वो क्या है बाबू? रस है। किसी छोटे से बच्चे को देखकर बेवजह मुस्कुरा जाना, वो बच्चा बोलता भी नहीं आपसे, वो खाली अगर अपनी बत्तीसी झाड़ देना आपको देख के, दांत उसका है चाहे नहीं है, तो बच्चे को देखकर बिना मतलब के आपका मुस्कुराना है, क्या कहते हैं? रस है। वही वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य प्रेम होता है। क्लियर है बाबू? तो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के बारे में अगर बात करें, अगर जो बेहतर कवि हैं वो बाबू कौन है? सूरदास हैं। आगे क्या कहता है सो सुनिए, कि कृष्णा और गोपियों का जो प्रेम है, किसका बाबू? कृष्णा और गोपियों का जो प्रेम का, मानवीय प्रेम का प्रतिष्ठा करता है, और सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा करता है। इनके द्वारा जो लिखित पद है बाबू, इस पद में मुख्य रूप से हमको श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेम शब्द, प्यार शब्द हमारे समाज में थोड़ा सा हे दृष्टि से देखा जाता है। अगर हम किसी से कह दे कि हम फलाने से प्रेम करते हैं, ठीक है, अगर हम कह दें कि हम फलाने से प्रेम करते हैं, तो हमारे प्रति लोगों की जो मनसा है बड़ा अजीब हो जाएगा। ठीक, अजीब देखेंगे। तो बोलते कि जो मानव में जो प्रेम के प्रति जो लोगों के अंदर जो हीनता है ना, नीचता का भाव है, उससे मुक्त किए हैं। कौन? सूरदास। किसके प्रेम को बताकर? किसके? श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को बताकर मनुष्य के मन में जो प्रेम के प्रति जो हीनता है, ठीक है, जो नीचता है, उसको उजागर करने का, खत्म करने का प्रयास किए हैं, और इनकी प्रेम को ऊंचा उठाने का प्रयास किए हैं। ठीक, आगे का। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं बाबू, कि जो प्रेम है, प्रेम के बारे में यहां दो बातें बताई गई कि प्रेम दो प्रकार से आप कर सकते हैं बाबू। प्रेम जो है आप दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से प्रेम कर सकते हैं बाबू? दो प्रकार से। कौन कौन? तो ये कहते कि एक तो आप अलौकिक प्रेम कर सकते हैं, अलौकिक प्रेम, और एक प्रेम कर सकते हैं लौकिक। अब सोचना यह है कि आप कौन सा प्रेम करते हैं, लौकिक या फिर अलौकिक। क्लियर है? अब आइए, तो लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम का अंतर यह है कि अगर आप गलती से ईश्वर से अगर आप प्रेम करते हैं, किससे? ईश्वर से अगर आप प्रेम करते हैं, मतलब मनुष्य अगर ईश्वर से प्रेम करता है, उसको बोलते हैं अलौकिक प्रेम। क्लियर है? सेकेंड चीज, अगर मनुष्य किसी मनुष्य से या किसी जीव से अगर जीव से, मतलब अगर एक जीव सेकेंड जीव से अगर प्रेम करता है, मतलब कि एक हाड़ मांस से बने शरीर से प्रेम करता है, उसको बोलते हैं लौकिक प्रेम। क्लियर है? आइए, तो जो सूरदास है, इस प्रेम को, इस सूरदास के जो पद है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है?
लास्ट में क्या कहता है कि उनकी कविता में ब्रज भाषा निखरा हुआ रूप है। अभी हमने कहा ना कि ये जो है भाषा में क्या लिखते हैं, ब्रज। क्लियर है? चलिए आगे क्या कहते हैं, लास्ट लाइन कि वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। हमारे अगर आप खासकर यूपी बिहार जाएंगे ना, तो बिहार में लगभग अब तो भोजपुरी का उजागर हो रहा है। क्लियर है? लेकिन ब्रज भाषा लोकगीत का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ब्रज भाषा लोकगीत का बहुत बड़ा माध्यम है। ठीक बाबू, इतना चीज जो था सूरदास के बारे में मुख्य रूप से जो कोर्स एग्जाम में आ सकते थे पूरा पूरा बताने का प्रयास किया गया है। क्लियर है? सर पहले जमाने वाले लोग किसी प्रोग्राम के श्रृंगार रस वाला करते थे। हाँ ठीक है, देखिए तो इतना चीज तो बता दिए। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किताब है तो अंडरलाइन भी आप कर लीजिएगा। अब आते हैं इनके पद। इनका जो पद है वो 4 भाग में है। चारों को बारी बारी हम पढ़ेंगे और उनको समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे लाइन बाय लाइन। क्लियर है? चलिए चलिए तो अब हम पढ़ते हैं पद। आइए, ठीक है? चले बाबू, पहला है, दिख रहे हैं किताब पे एकदम सब दिख रहा है आपको। आइए देखिए बाबू, पहला जो पद है ये प्रेम पत्र है। कहा है? प्रेम पत्र। नहीं बाबू, प्रेम पत्र नहीं है। पहले घटना का जिक्र कर दें ताकि समझ में आपको बखूबी आएगा। ठीक, ध्यान देंगे आप लोग। यह घटना तब की है बाबू। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर जो टॉपिक जो लाइन या जो पॉइंट बताने वाले हैं अगर आप इसको ध्यान से सुन लेंगे ना तो ये भली बात ही समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आपको याद होगा जब श्री कृष्णा जब देखा करते थे आप, ठीक है, तो आपको याद होगा कि उसमें श्री कृष्ण और राधा का प्रेम का जिक्र अक्सर होता है, अभी भी होता है। ठीक है? और जब राधा श्री कृष्ण का प्रेम का जिक्र जब होता है तो वहां के आसपास रहने वाली गोपियों का भी जिक्र होता है बाबू। क्लियर है? चलिए, तो जिस जगह पर वो रहते थे, मतलब किधर, गोकुल में ना, ठीक, तो राधा के साथ साथ जितनी सारी गोपियां थी, मैंने ग्वालिनों वाली जो गोपियां थी, वो सभी प्रेम करती थी। किससे बाबू? श्री कृष्ण से। किससे प्रेम करती थी? श्री कृष्ण से। राधा तो करती ही करती थी, श्री कृष्ण से प्रेम करती थी गोपियां। और एक कहावत है, सुने होंगे, मुहावरा पढ़े होंगे कि एक अनार 100 बीमारियां। उल्टी हो गया, अनार मत कहिए कुछ और, मने एगो है श्री कृष्ण और प्रेम करने वाले कितने हैं? बहुत सारे हैं। क्लियर है? चलिए, जब समय बीतता गया, समय का चक्र चलता गया, सभी लोग अपने अपने हिसाब से प्रेम करते रहे। समय का चक्र जब हुआ तो एक समय ऐसा आया कि जब श्री कृष्ण को, इस समाज को अन्याय से मुक्त कराने की जब बात आई तो अपना पिताजी जो अपने जो जिनके पालन करता थे नंद जी और माता यशोदा को छोड़कर मथुरा को आ गए कंस की हत्या करने। क्यों? क्योंकि वो अत्याचारी व्यक्ति था और समाज में खराब व्यक्ति था, मान के चलिए सीधा सीधा। तो मामा थे उनके और अपने पिता को उसके कैद से छुड़ाने के लिए, ठीक, तो ये जब जाने लगा, आप सोचिए, कहने का मतलब कि कोई लड़का, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई लड़का किसी से प्रेम करता है और गांव में है, ठीक, मान लीजिए ए और बी दोनों प्रेम करते हैं और ए का जॉब लग गया शहर में,
क्लियर है। जब ये यहां से जब शहर में काम कर रहेगा तो तकलीफ तो इसको होगा कि पहले रोज मिला करते थे, रोज बातें हुआ करता था, रोज आसपास रहा करते थे, लेकिन अब जब तुम शहर में जाओगे तो हमारा मिलना जुलना कहाँ है, खत्म हो जाएगा। हम तुम्हारे बिन कैसे रहेंगे। तो ये समझाता है कि चिंता मत करो, डोंट वरी, हमारे पास जियो का फोन है, तुमको हम फोन पक्का करेंगे, काहे कि फ्री है। क्लियर है, 239 में फ्री है। तो बोला कि हम फोन करेंगे और समय समय पर जब जब हमको छुट्टी मिलेगा बबुआ, तब तब तुमसे मिलने वापस आएंगे। क्लियर है। इसने इससे वादा किया कि अभी तो हम जा रहे हैं, फोन करेंगे समय समय पर, और जब जब हमको छुट्टी मिलेगा तुमसे मिलने जरूर आएंगे। अपने आप को अकेले मत समझना, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। अब ये जो बी है वो मान गई, आसरा में रहने लगी, कभी कभार फोन हुआ नहीं हुआ पता नहीं, उसका अपना मैटर है। तो जब श्री कृष्ण अपना गोकुल छोड़ के मथुरा जब गए बाबू, तो गोपियों से ये बोल के गए थे, किससे, गोपियों से ये बोल के गए थे कि हे गोपी, मैं मथुरा तो जा रहा हूं इस समाज को अन्याय से बचाने, लेकिन मैं जल्द लौट कर वापस तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक, क्लियर है। प्रेम हम भी तुमसे करते हैं, राधा भी यही है, चिंता ना करो, मैं वापस जरूर आऊंगा। इतना वो वचन देकर ठीक चले गए किधर, मथुरा को। समय बीता, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, समय बीतता गया, बीतता गया और बीतता गया। न चिट्ठी न संदेश कछु नहीं भेजे बाबू श्री कृष्ण गोपियों के नाम से। अब कहने का मतलब ही है कि पहले के जमाने में तो भाई भोजपत्र था, उस भोजपत्र पर चिट्ठी लिख के भेज दिया जाता था किसी दूत के माध्यम से, ठीक, कि जब मेरा संदेशा जाके दे देना। क्लियर है। अब जब नहीं चिट्ठी आया, बहुत दिन हो गया, तो जब सारे काम निपटाने के बाद अचानक एक दिन श्री कृष्ण को याद आया कि अरे गोपियां भी कोई थी जो हमसे प्रेम करती थी। तब उनको याद आया कि अरे बप्पा, ये तो बड़ा मिस्टेक हो गया, गोपियां छूट रही हैं हमारी लाइफ से। एक काम करो, उनको चिट्ठी लिखो। अब क्लियर है, उनको चिट्ठी लिखो। अब चिट्ठी तो लिखा गया, लेके जाएगा कौन, लेके जाएगा कौन। गोपियां इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि उतना दिन का बीच का जो गैप है, कौन कहां थे भाई, क्या कर रहे थे, हमारी याद आई थी कि नहीं आई थी, कर रहे थे, कोई मिल गई थी का। बहुत सारे क्वेश्चन है बाबू इस प्रेम में। क्लियर है। प्रेम करना इतना आसान नहीं है, जो करता है वही भुगतता है, ठीक है, उसको छोड़िए। तो गोपियों के पास इतने सारे जो क्वेश्चंस होंगे, उसका उत्तर कौन देगा। श्री कृष्ण तो आने से रहे बेचारे, वो तो आएंगे नहीं, बात जाएंगे। तो उन्होंने कुल मिलाकर अपने परम मित्र जो वहां बनाए थे, काश कोई हमेशा भी प्रेम, अच्छा, चिंता ना कीजिए, सबको प्रेम करने वाला मिलेगा। तो वो अपने जो एक सखी, जो सखी मतलब उनका जो सखा कहिए, उनका परम मित्र थे उद्धव। कौन थे बाबू, उद्धव। और उद्धव ऐसे व्यक्ति थे जो बातचीत करने में किसी को भी परास्त कर दिया करते थे। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, लास्ट में उसका जिक्र होगा। उद्धव बातचीत के मामले में किसी को भी परास्त कर देने वाले व्यक्ति थे। ये ऐसा बात बोलते कि आपके पास कोई भी प्रश्न अगर आप पूछते, हर प्रश्न का उत्तर इनके पास था, आप इनसे जीत नहीं पाते। मतलब ये वाक चातुर्य व्यक्ति थे, वाक चातुर्य थे बाबू। का थे, चातुर्य, माने बोलने में चतुर व्यक्ति थे, किसी को ये परास्त कर देते, मतलब उसको निशब्द कर देते थे। तो श्री कृष्ण ने पूरा मामला को समझकर ठीक एक चिट्ठी लिखा
चिट्ठी को लिखकर इस उद्धव के हाथ से रवाना कर दिए कि जाओ, गोपियां जो हमारी इंतजार कर रही है उसके पास जाओ और उनको मेरा संदेश देना। ठीक, अब संदेश क्या था बाबू? संदेश में हमको भी नहीं पता कि संदेश में क्या था, लेकिन जैसे ही वो उद्धव जी आते हैं, गोपियों से पूछते हैं कि आप ही हैं श्री कृष्ण के प्रेमी लोग, सॉरी प्रेमिका लोग, आपकी चिट्ठी आई है। अब इतना सुनना था कि चिट्ठी श्री कृष्ण के है, वो आपके नाम। अब इनका तो होश हवास खराब हो गया बाबू, उतना दिन से नहीं आया, आज आया है। और जो भोजपत्र, जो संदेशा जो लाए थे बाबू, उस संदेशा को इन लोग इस कदर उस चिट्ठी को पकड़े, उस संदेश को पकड़े और उसमें ये कहकर अपना अपना हिस्सा बांट लिए कि श्री कृष्ण ने मेरे नाम से बाय नेम हमको कहां संबोधित किए हैं, वो हमको कितना याद करते हैं। क्लियर है? और उस चिट्ठी को टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपना अपना नाम खोजने लगे, लेकिन उस चिट्ठी या उस संदेश में किसी का नाम नहीं था। अब सोच के देखिए, जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे हैं, ए बी वाला जो एग्जाम्पल दिए थे कि जो ए है वो चला गया, बी उसका इंतजार कर रही है, अगर वो गांव में आएगा तो भैया ई तो सबसे पहले न चाहेगी कि हमरा से भेंटाए। अब ई सर का किया कि किसी से भेंटे नहीं किया, सीधा घर आ गया और घर से निकलिए नहीं रहा है, और निकल भी रहा है तो देख नहीं रहा है, देख के मुड़ जा रहा है बाबू, देख के मुड़ जा रहा है। और पहले मुड़ के देखता था और आज देख के मुड़ जा रहा है, तो खराब लगेगा ना, सेम टू सेम खराब लगे। किसको? गोपियों के, कि हमारा नाम नहीं है। अब गुस्से से जब लाल हो गई, चिट्ठी को जब फाड़ दिया गया, तो उद्धव जो मेन संदेश था वो सुना दिए, और संदेश ये था कि तुम लोग प्रेम लौकिक जो कर रहे हो, लौकिक प्रेम मत करो, अलौकिक प्रेम करो। और अलौकिक प्रेम के बारे में हमने अभी कहा कि अगर मनुष्य ईश्वर से प्रेम करेगा उसको बोलेंगे अलौकिक प्रेम, और लौकिक प्रेम करेंगे मनुष्य एक मनुष्य से। तो गोपियां श्री कृष्ण से करती थी मनुष्य मानकर, लेकिन चिट्ठी में लिखा हुआ था कि तुम हमारा इंतजार मत करना, प्रेम जो हमसे करते हो वो मनुष्य से ना करके, शरीर नश्वर है, ईश्वर से प्रेम करो। क्लियर है? अब सोचिए कैसा लगेगा बाबू इधर। अब आइए, इतना होने के बाद, समझाने के बाद, जब उद्धव समझा दिए गोपियों को सारा बात, माजरा जब समझ में आ गया, वो बात सुनकर जब अस्थिर हो गई, तब गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं सो सुनिए। कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। क्या बोले बाबू? कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब बड़ माने बड़ा और भागी माने भाग्यवान, या भाग्यशाली कर दीजिए। क्लियर है बाबू? हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हो, बड़े भाग्यवान व्यक्ति हो तुम। उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यवान व्यक्ति हो। कैसे? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, अब पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। फिर से सुन लीजिएगा बाबू ध्यान से, जो मैं पढ़ रहा हूं आपको आगे बाद में पढ़ने में आसानी होगी। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, और पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कहते हैं अपरस, रस तो जान रहे हैं प्रेम। बोलते हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के पास रहकर स्नेह को त्याग दिए हो। तगाते माने त्याग दिए। श्री कृष्ण प्रेम के सागर हैं। कहां है?
प्रेम के सागर हैं। श्री कृष्ण का नाम लेना ही प्रेम है और प्रेम का दूसरा नाम ही कहा है श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण माने प्रेम और प्रेम माने श्री कृष्ण। तो बोलते कि श्री कृष्ण के पास रहकर तुमने स्नेह करना, लोगों से प्रेम करना त्याग दिए हो, तो तुमसे बड़ा भाग्यवान कोई है? अब सोचिए कि यहां उनको भाग्यशाली कहा जा रहा है कि भाग्यहीन कहा जा रहा है? थोड़ा सा विचार कीजिएगा। भाग्यहीन, ठीक। कहा कि श्री कृष्ण जो प्रेम का सागर है, खुद व्यक्ति जो प्रेम है, और उसके पास अगर तुम्हारे मन में अभी तक प्रेम नहीं जगा है, तो तुम कैसा अभागा व्यक्ति है जी? भाग्यहीन व्यक्ति हो ना। तो बड़भागी कहना मतलब भाग्यवान कहने के पीछे उनका तारीफ नहीं था, उनका व्यंग था बाबू। का था? व्यंग था। नाहिन मन अनुरागी, मतलब तुम्हारे मन में अभी तक अगर अनुराग नहीं जग पाया है, प्रेम नहीं जग पाया है, तो तुमसे भला भाग्यवान या भाग्यहीन कहें कौन हो सकता है? ठीक। सोना के खजाना में जाके बाबू, सोने की खान में जाकर, ठीक है, केजीएफ ना, अगर सोना नहीं लाए तो काला किस्मत के फूटा व्यक्ति होगा ना हो। क्लियर है? तो कहते हैं कि तुम प्रेम के सागर के पास रहकर अगर तुम्हारे मन में अगर अनुराग पैदा नहीं हुआ है, तो तुमसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति माने बड़भाग माने भाग्यहीन व्यक्ति आज तक मैंने कोई नहीं देखा। एग्जाम्पल देके वो समझा रही हैं कि पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी का मतलब बाबू होता है कमल। क्या होता है बाबुआ? कमल। क्या खुला? चलिए, पुरैनी पात रहत जल भीतर, बोलते हैं कि हे उद्धव, तुम वैसा ही भाग्यहीन व्यक्ति हो, तुम वैसा ही बेकार व्यक्ति हो जैसे कमल का पतई जल के भीतर रहने के बाद भी, ध्यान सुनिएगा, पुरैनी पात माने कमल, तो कमल के पत्ता, रहत माने रहने पर, जल भीतर माने जल के भीतर रहने पर भी ता रस देह न दागी, यानी रस माने का चीज? जल। जल का एक बूंद उस पर नहीं टिकता है। आप देखे होंगे आपके आसपास अगर कमल का फूल होगा, ठीक है, कमल के फूल का जब पौधा होगा तालाब में या फिर समथिंग कहीं, तो उसका जब पतई को अगर नोच के बाहर तोड़ के बाहर निकालिएगा, ठीक ना, तो पनिया में डूबल रहेगा, तो उसको अगर निकालेगा तो पनिया उस पर जो है ना डुबाएगा, तो ऊपर में एक बूंद नहीं टिकता है, पनिया छलक जाता है, पानी फिर डुबा दीजिए ऐसे, फिर निकालिए, ऊपरी परत जो उसका है ना, उस पर जल का एक बूंद टिकता ही नहीं है। माने उसका जो देह है ना, पानी पर दाग नहीं लगता है। अब सोचिए 24 घंटा पानी में रहने के बावजूद भी अगर ये हाल है, पानी से प्रेम नहीं हो, पानी को अपनाया नहीं, तो बुड़बके न है, भाग्यहीन न है। तो वही कहते हैं कि तुम प्रेम के सागर श्री कृष्ण के पास रात दिन तुम रह रहे हो कई सालों से, और तुम प्रेम करना नहीं जान रहे हो, तो तुम कमल के पत्ते के समान भाग्यहीन हो, जो पानी में रहने के बावजूद भी अपने पर एक बूंद नहीं टिकाता है। तुमसे बड़ा भाग्यहीन कोई है? नहीं है कोई। फिर कहते हैं, अगला एग्जाम्पल देख दे के बोलते हैं कि ज्यों जल माह तेल की गगरी, बोलते हे उद्धव, ई वाला तो तुम है ये है, कमल के पत्ता तो तुम है ये है, लेकिन तुम एक और का है, सो सुनो। ज्यों जल माह तेल की गगरी, मान ले ज्यों जल माह यानी तेल की गागर को, तेल से भरे गागर को अगर जल में डुबा के फिर निकाल दें, तो उस घैलवा पर भी पानी नहीं आएगा, तेल से भरा हुआ चिकनाई होगा। तो अगर हम डुबा के निकाल दें, उस पर भी बूंद न ताको लागी, माने एक बूंद उस पर भी नहीं आएगा। क्लियर है? उस पर एक बूंद भी नहीं आएगा। तो तुम कमल के पत्ते के समान हो और तेल से भरे गागर के समान हो, जो उसके संपर्क में, उसके साथ रहने पर, उसमें डूब के रहने पर भी अगर एक बूंद नहीं लग रहा है, तो तुम्हारा जीवन बेकार है।
ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आइए, तब कहते कि प्रीति नदी में पांव न बोरियो। बाबू प्रीति माने प्रेम, प्रीति माने प्रेम। प्रीति नदी में पांव न बोरियो। तुम प्रेम के सागर में, नदी में अगर तुम पांव नहीं बोरे हो, पांव नहीं डुबाए हो, दृष्टि न रूप परागी, और श्री कृष्ण के रूप पर अगर अपनी दृष्टि नहीं डाले हो, जिस दिन तुम उनकी आंखों से आंखों में मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर उनके रूप को अगर देख लोगे ना, बबुआ तुम पगला जाओगे, क्योंकि वो प्रेम के सागर हैं। वो प्रेम के सागर के पास अगर रह के तुम पांव नहीं डुबोया, तो तुमसे बड़ा भाग्यहीन व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। हे उद्धव, हम कुछ दिन ही उनके साथ रहे हैं और प्रेम के इस तरह प्रेम में डूब गए कि हम खाना पीना सब छोड़ चुके हैं। उनके बिना ना तो खाना ठीक लगता है न पीना। अगर कोई फूल भी खिलता है ना उद्धव, वो हमको बेकार लगता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण नहीं है। अगर किसी पेड़, किसी पौधा, किसी लता, किसी लर का नए पत्ते, कोमल पत्ता अगर निकलता है ना, तो वो पत्ता भी हमको कांट के समान लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास श्री कृष्ण नहीं है। यमुना का जो जल जो कल कल करते हुए बहता है ना, वो हमारे कानों में सहाता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास श्री कृष्ण नहीं है। बसंत ऋतु में जो फूल खिलते हैं वो फूल बेकार हैं, क्योंकि हमारे पास श्री कृष्ण नहीं है। तो हे उद्धव, हम उनके बिना इतना चीज, अगर हम कुछ दिनों में इतना प्रेम करना जब सुन लिए हैं, जग गए, मतलब जान गए, तुम रह कर अगर प्रेम के बारे में एक चीज नहीं, तुम हमको ये प्रेम संदेश की जगह पे योग संदेश जो सुना रहे हो हमको, कि हम ईश्वर से प्रेम करें, योग करें, ये हेन तेन, तो तुमसे बड़ा भाग्यहीन व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा है। तब सूरदास लास्ट में क्या कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी। तब सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला भोरी हैं, अबला नारी हैं, गुड़ चाटी जो पागी। गुड़, इसका माने गुड़ होगा, ठीक बाबू। अबला हम भोरी, हम तो उस कमजोर चिट्टी के समान हैं, हम उस कमजोर चिट्टी के समान हैं जो गुड़ को चाटने के लिए, गुड़ को पाने के लिए हम अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन गुड़ को छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब ये कि हम मर जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। तुम आप जो योग संदेश मेरे लिए लाए हो ना, वो ले जाओ। हमको चाहिए प्रेम संदेश, क्योंकि हम प्रेम करते हैं, हम जान दे देंगे। मतलब जिस प्रकार चींटियां गुड़ के लिए जान दे देती हैं लेकिन गुड़ को छोड़ती नहीं है, ठीक उसी प्रकार हम प्रेम के लिए जान दे देंगे, लेकिन श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। और तुम हमको योग संदेश सुना रहे हो। क्लियर है बाबू? इस वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। आइए, इसमें दिक्कत नहीं होगा। आइए तो अगला वाला में देखिए, सेकेंड में क्या कहें कि मन की मन ही मांझ रही। मतलब मन में रहना, मन में ही रहना, रहना ना बाबू। बोले कि मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, आप क्या जानो कि प्रेम क्या चीज होता है? हे उद्धव, आप क्या जाने कि प्रेम क्या चीज होता है? प्रेम तो ऐसा चीज है, न किसी को बता सकते हैं, न किसी को दिखा सकते हैं। प्रेम का जो दुख है ना उद्धव, हम घरे बाप माई से कह भी नहीं सकते हैं। अगर उसको छुपाए भी तब पर भी दर्द, बता दे तब पर भी दर्द। तो मन के बात हम कहां रख रहे हैं? मन में रख रहे हैं।
इसीलिए कह रहे कि मन की मन ही मांझ रही है उद्धव, हम तो इस प्रकार अबला हैं, हम इस कदर फंस गए हैं कि हमारे मन की बात तो मन में ही रह गए, और यहां तक हम उनको प्रपोज भी नहीं कर पाए। इतना गनीमत है उद्धव, बता तुम। तो मन की बातें हमारी मन में ही रह गई, हम तो ये भी नहीं उनसे साफ साफ बोल सके कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। हम तो कह भी नहीं पाए, तो हमारी मन की बातें कहां रह गई? मन में ही रह गई, एक कोने में है। हमने सोचा था कि जब वापस आएंगे उधर से अन्याय को समाप्त करके हम लोग के पास, तो हम लोग कह देंगे वो 3 मैजिक लेटर, लेकिन नहीं कह पाए, सॉरी वर्ड नहीं कह पाए। तो मन की मन ही मांझ रही। ठीक है, कहिए क्या कहते हैं कि कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। बोलते हे उद्धव, हम किनसे कहने जाएं? हम अपनी मन के बात किससे कहने जाएं? कहिए किससे उद्धव कहे, किससे? ना ही परत कही, हम अनकरा से भी तो नहीं कह सकते, मैंने किसी पराये से भी तो नहीं, पराये से भी तो नहीं कह सकते हैं ना। अपना तो मेरा चला गया, पराये व्यक्ति को भी तो नहीं कह सकते हैं। किसको कहें? हमारी मन की बातें तो मन में ही रह गई। आप बताइए उद्धव, हम क्या कहें? हम प्रेम कर रहे हैं, आप हमको योग बता रही, कहां का न्याय है? बताइए ना आप, हम जिए कि मरे? फिर क्या कहते हैं कि अवधि आधार आस आवन की। हे उद्धव, हमको आस था, देखिए अवधि माने समय न बाबू। देखिएगा, एक अवधि इस तरह से होता है और एक अवधि देखिए किताब में ऐसे दिया हुआ बाबू। देखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये जो अवधि है भाषा को डिनोट करता, और ये अवधि बाबू समय को डिनोट करता है। इस चीज को लिख लीजिएगा, कहीं काम देगा आपको। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध में अक्सर पूछता है। ठीक, तो अवधि आधार आस आवन की। हे उद्धव, हम इस भरोसे में जी रहे थे, हे उद्धव, हम इस भरोसे में जी रहे थे, जीने का आधार था वो समय, वो घड़ी, आस में थे हम, आवन की अइबे करेंगे। हमारे जीने का आधार था, हम उनसे प्रेम कर रहे थे और हम उनके लिए जी रहे थे। जीने का आधार था क्या चीज? वो एक दिन जरूर आएंगे, मैं वापस आऊंगा। ठीक है, तो एक दिन जरूर आएंगे, ये चीज सोच के हम जी रहे थे। तन मन बिथा सही, हे उद्धव, उनके आने के चक्कर में हम अपने तन और मन दोनों का बिथा, मतलब पीड़ा, दुख, दर्द, कष्ट हम सहते रह गए। उद्धव, आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि प्रेम छोड़ दो, योग करो, भगवान में लीन हो जाओ, उद्धव आप क्या जानो प्रेम क्या चीज होता है? हमारी मन की बात तो मन में लगे। पहला बात, हम अपनों से तो क्या कुछ कहने पर, गैरों से कहां कहें। और एक बात बता दे उद्धव, हम इसी चक्कर में आज तक जिंदा थे, इसी चक्कर में आज तक हम उनसे प्रेम करते रहे कि हमको एक आधार था, एक जीवन का आधार था, जीने का आधार था कि वो जरूर आएंगे। इसी चक्कर में हमने तन और मन दोनों का जो पीड़ा था ना सह लिए, यानी जुदाई सह लिए कि वो जरूर हमसे मिलने आएंगे। और कम से कम कुछ हो ना हो, हमसे प्रेम करे ना करे, लेकिन लाके ये कहते हैं कि हे गोपी, मैं भी प्रेम करता हूं, चाहे झूठों के कह देते तो भी हमको संतुष्टि होता। और इसी आधार में हम आज तक जीते रहे, और यही चक्कर में हम तन और मन दोनों का जो पीड़ा है सह रहे, मन जुदाई सह रहे हैं। और आप आज कह रहे हैं हमको कि योग करो, ये कहां का न्याय है?
फिर कहते कि अब इन योग संदेश सुनी सुनी, और आपके द्वारा जो योग संदेश लाए हैं ना उद्धव, इतना तो कष्ट में हम पहले से हैं, इतना कष्ट हम सह रहे हैं कि हम ही जानते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। और आप प्रेम संदेश के जगह पे जो योग संदेश हमको सुना रहे हैं ना, मन में जो भर रहे हैं ना हमको संदेश सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, बिरहनी बिरह जुदाई, और बिरह अग्नि, इसको मैंने जुदाई की आग, दही मन फैल रहा है। जो आग हमारे मन के किसी एक कोने में सुलग रहा था ना बाबू उद्धव जी, जुदाई में, और आप जो कह रहे हैं ना ईशन कि योग संदेश सुना रहे हो हमको, तो ऐसा लग रहा है जैसे कैसे कि हमारी जो विरह की अग्नि है ना और अधिक फैल गया है, माने आप आग में घी डाल रहे हैं। हे उद्धव, हम इस जीवन के इस आस में जी रहे थे कि वो जरूर हमसे मिलने आएंगे, इसीलिए हमने तन और मन का जो बीता था यानी जो कष्ट था उसको सह लिए। लेकिन आपके द्वारा लाए गया योग संदेश को सुन सुन के हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमारा जो विरह अग्नि है यानी जुदाई का जो आग है और अधिक बढ़ रहा है। क्लियर है? जुदाई का आग जो है और अधिक बढ़ रहा है, और वह आग हमको अपने आप में समाने के लिए हमारे ही ओर आ रहा है। चाहती हुती गुहारे जितही तय, माने हम चाहते हैं गुहार लगाना चाहते हैं कि हमको इस आग से कोई बचा लो, जुदाई के आग से ना, इस जुदाई के आग से हमको कोई बचाइए। हमको अब बिना अग्नि में जीना ही नहीं है, हमको उनसे दूर रहना ही नहीं है, उनका बिरह हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो हम चाहते हैं, और जितना हम चाहते हैं ना कि कोई हमको गुहार लगा रहे हैं बचा ले, उतय तार बही, उतय तार, और उधर से ही वह आग हमारी ओर चला आता है। ठीक, कहने का मतलब हे उद्धव, हम चाहते हैं कि हमारा जो मन में जो कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, जो विरह की अग्नि है, हम जो जल रहे हैं, किससे कहने जाएं? पहले से तो हम जल रहे थे, आप योग संदेश सुना सुना के आगे बढ़ा दिए। अगर मान लीजिए उद्धव, जिस तकलीफ में हम जी रहे हैं उस तकलीफ में अगर हम अपने आसपास घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, आस पड़ोस, किसी को अगर हम बोल दे कि श्री कृष्ण से हम प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं, बताइए हम क्या करें? तो सोच लीजिए कि हमारा हाल क्या होगा। जन ही कहेंगे ना, ओन्हीं से धार बहेगा, माने ओने भी आओ, हमको आपसे बेसी सुनने को मिलेगा। मतलब माता पिता हमको ये बोलेंगे कि हम तुमको मना न किए थे फलानों से प्रेम मत करो, पहले ही रोके थे ना तुमको हम। मैंने उनके गोपियों के माता पिता कहेंगे कि तुमको मना किए थे ना, श्री कृष्ण से प्रेम मत करो, श्री कृष्ण से प्रेम मत करो। श्री कृष्ण छलिया व्यक्ति है। कैसा है? छलिया है, उछल लेगा, धोखा दे देगा, धोखेबाज है। तो जिससे भी कहेंगे ना, उधर ही से विरह की अग्नि हम पर आके टपक पड़ेगा। क्लियर है? तब सूरदास के माध्यम से गोपियां कहना चाहती हैं, अब धीर धर ही क्यों हे उद्धव, अब हम धैर्य, धीर माने धैर्य बाबू, धीर का माने क्या होगा? धैर्य होगा। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ना, धीर धरने माने धीर का मतलब धैर्य। तो बोलते कि अब धीर धर ही क्यों हे उद्धव, हम धैर्य अब क्यों रखें? हम धैर्य क्यों रखें जब मर्यादा न लही? मर्यादा माने मर्यादा बाबू, इस बात को ध्यान देंगे। मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा, ठीक। और धीर का माने होता है धैर्य। तो बोलते हे उद्धव, हम धैर्य कैसे रखें
किस बिना पर रखे, किस आधार पर रखें? जब मर्यादा न लही माने लही माने रहना रहना ना, जब मर्यादा ही नहीं रहा तो कैसे धैर्य धर ले हम? और उद्धव, अगर आप जानकार व्यक्ति है तो आप जानते हैं कि प्रेम की मर्यादा क्या होता है। अब बाबू आप लोग में से भी अगर कोई प्रेम किए होंगे तो जानते होंगे, और नहीं जानते तो जान लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। हम प्रेम करना नहीं बता रहे, बस उसकी मर्यादा बता रहे बाबू, इसलिए आग बकाइएगा नहीं, ठीक? तो बोलते कि मर्यादा न लही हे उद्धव, हम धीर यानी धैर्य अब नहीं रख सकते हैं, क्योंकि प्रेम की मर्यादा नहीं रही है। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम कुछ कर लेंगे, उसके जिम्मेवार श्री कृष्ण होंगे, ठीक? तो प्रेम की मर्यादा ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, अब फिर नेट प्रॉब्लम हो गया। अच्छा ठीक है, इसी से बस इतना ही करके समाप्त करते हैं। बस सुन लीजिए, लगता है फिर नेट प्रॉब्लम हुआ है ना, तो घबराइएगा नहीं। डिस्प्ले को क्या हो गया सर? बाबू नेट प्रॉब्लम फिर हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, बस सुन लीजिएगा, किताब आप सबके सामने होगा तो ठीक है। इसी 2 पद को पढ़ा के समाप्त करेंगे और फिर अगले वाले क्लास में बाकी जो 2 हैं उनको बताएंगे। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप ध्यान दीजिएगा, हमारी बात अगर आपके पास जा रही है तो ठीक है, वीडियो को छोड़ दीजिए, हमारी बातें आप ध्यान से पहले सुन लीजिए कि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, पता नहीं नेट स्लो है या फिर कुछ हुआ है। टेक्निकल अगर कोई आते हैं तो हम बात करेंगे। खैर इतना ही पढ़ा के क्लास जो आपका सेशन है उसको मैं समाप्त करूंगा। तो प्रेम की मर्यादा, बाबू ये क्वेश्चन पूछेगा, तो प्रेम की मर्यादा ये होती है कि अगर एक कोई प्रेमी किसी दूसरे प्रेमिका से, मतलब किसी प्रेमिका से अगर वो प्रेम करता है तो उसका मतलब इसका ये मर्यादा है कि दोनों तरफ से प्रेम बराबर किया जाए, दोनों तरफ से प्रेम बराबर किया जाए, यही प्रेम की मर्यादा होती है। वरना हम प्रेम कर रहे हैं, मान ली ए बी से कर रहा है तो बी को भी ए से प्रेम करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ए बी से करे और बी कहीं सी के पास जा रहा है तो ए और बी की प्रेम की मर्यादा नहीं है। इसीलिए गोपियां कहती कि हे उद्धव अब बर्दाश्त से बाहर है, इसीलिए आप अपना योग संदेश हमको मत सुनाइए, आप ले जाइए। और वैसे भी हम धैर्य रखेंगे नहीं, क्योंकि प्रेम की जो मर्यादा थी श्री कृष्ण ने निभाई ही नहीं। हमने तो प्रेम किया लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम नहीं किया, इसलिए प्रेम की मर्यादा नहीं है। क्लियर है? चलिए, शिवपूजन जी कह रहे सर कलर चेंज हो गया। बाबू टेक्निकल फॉल्ट है, घबराइए नहीं, सेशन अब हुआ है समाप्त। और हमको पूरा विश्वास है कि तुलसीदास की जीवनी और 2 पद आपको भली भांति समझ में आए होंगे। क्लास कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, अभी नहीं तो अगले वाला क्लास में, और अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी पढ़ने वाले हैं उनको बोलिए। अगर आपको क्लास बेहतर लग रहा है तो जरूर उनको सलाह दें कि क्लास करें, ठीक है दोस्तों। इतना ही करके क्लास को समाप्त किया जाता है। और मैथ का क्लास होगा, ठीक है, उसके बारे में क्लास आपका होगा 9 बजे। हम क्लियर किए लेकिन हमसे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यही नेट प्रॉब्लम इतना अधिक है ना, ठीक है, समाप्त हो गया है क्लास, कोई दिक्कत ना है। ये हम लोग